प्रेज द लॉर्ड। आज के बाइबल मनन का विषय है गंदी बातें पवित्र आत्मा के खिलाफ होती है। इफिसियों 4:29-30 में लिखा है कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, परंतु आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों को कृपादान प्राप्त हो। और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। अर्थात गंदी बात जो आप ही गंदी है वो किसी की उन्नति नहीं कर सकती, परंतु पवित्र आत्मा उन्नति करने वाला, जीवन देने वाला है। इसलिए गंदी बातें पवित्र आत्मा को शोकित कर देती है, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से नहीं आती। वे मनुष्य के देह में बसी हुई क्रोध, नफरत, ईर्ष्या, डाह, इन जैसी वासनाओं से आती है, जो शरीर की वासना परमेश्वर के आत्मा के प्रतिकूल है और परमेश्वर से बैर है। जब मनुष्य परमेश्वर के आत्मा के अधीनता में नहीं रहता तो वो अपने देह की वासनाओं के अधीन होने लगता है और उसके मन में बुरी लालसाएं उत्पन्न होने लगती है, जैसे कि बुरी कल्पनाएं, हत्या, परस्त्री ग्रमण, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही, निंदा, और ये ही उसके मुंह से निकलकर उसे अशुद्ध कर देती है। इसलिए यीशु ने कहा, जो मुंह में जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, परंतु जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। इस रीति से गंदी बातें बोलने वाले व्यक्ति के लिए तो हानिकारक होती ही है, परंतु इसके साथ ही जिसके लिए वो बोली गई है उस पर प्रहार करने जैसी होती है, क्योंकि वे बातें उसे चुभती है। नीति वचन 12:18 कहता है कि बिना सोच विचार का बोलना तलवार की नाई चुभता है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। हम जानते हैं कि जो परमेश्वर की दृष्टि में बुद्धिमान होता है वो प्रभु यीशु मसीह की बातें सुनकर उन्हें मानता है और पवित्र आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर की इच्छा पर चलता है। इसलिए उसके मुख से परमेश्वर के ज्ञान की बातें ही निकलती है, जो जीवन देने वाली, उन्नति करने वाली, सांत्वना देने वाली होती है। नीति वचन 10:32 में कहा गया है कि धर्मी ग्रहण योग्य बात समझकर बोलता है, परंतु दुष्टों के मुंह से उलटफेर की बातें निकलती है। कुटिल बातें किसी आत्मिक दृष्टि में दुर्बल व्यक्ति की हानि कर सकती है। 2 तिमोथी 2:14 में पौलुस तिमोथी से कहता है, प्रभु के सामने उन्हें चिता दे कि शब्दों पर तर्क वितर्क न किया करे, जिनसे कुछ लाभ नहीं होता, वरन सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। पवित्र वचन के अनुसार शब्दों पर तर्क वितर्क करना, बिना जांच किए दोषारोप लगाना, धमकाना, किसी को बिना वजह गुस्सा दिलाना, विवाद करना, कुटिल बातें करना, ऐसी बातें पवित्र आत्मा की ओर से नहीं आती, परंतु देह की वासनाओं से आती है। परंतु सुधारने हेतु सुशिक्षा से बोध करना, समझाना, आरोपित करने के बजाय दोष दिखाना, आगाह करना, चेतावनी देना, हिदायत देना, ऐसी बातें परमेश्वर की दृष्टि में उचित होती है। वे मनुष्य की उन्नति करती है, उसे समझदार बनाती है, उसे पाप मार्गों से दूर रखती है। इसलिए वचन कहता है कि आवश्यकता के अनुसार जो उन्नति के लिए उत्तम है वो ही बातें तुम्हारे मुख से निकले। इसलिए दाऊद की तरह हमें भी कहना है, हे परमेश्वर, मेरे मुख पर पहरा बिठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। कुलोसियों 3:17 कहता है, बोलना या करना जो कुछ करोगे वो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो, जिससे हम देह की वासनाओं से बातें नहीं करेंगे और ना ही कुड़कुड़ाएंगे या विवाद करेंगे। उससे उन बातों को प्रतिबंध किया जा सकता है जो उन्नति के लिए और आत्मिकता में बढ़ने के लिए बाधाएं उत्पन्न करती है। इसलिए हम पवित्र आत्मा के अधीनता में चले तो हमारे मुख से निकले गए शब्दों पर नियंत्रण आता है और वचन सुनाने के लिए भी द्वार खुल जाता है। इसलिए कुलोसै की कलीसिया को पौलुस लिखता है, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागरूक रहो
और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सके जिसके कारण मैं कैद में हूँ, और उसे ऐसा प्रकट करूँ जैसा मुझे करना उचित है। इसके साथ ही वो लिखता है कि तुम्हारा बोलना सदा कृपायुक्त और जैसे कि नमक से स्वादिष्ट किया गया हो ऐसा हो, ताकि तुम हर एक को उचित रीति से उत्तर देना सीख जाओ। प्रभु यीशु का दर्शन पाने के बाद पौलुस ने अपना पूरा समर्पण प्रभु यीशु को कर दिया था और वो अपनी पूरी जिंदगी भर प्रभु की कलीसिया की उन्नति के लिए ही परिश्रम करता रहा, जो पहले प्रभु की कलीसिया को सताता था। इसलिए उसने कभी भी अपने देह को अपने आत्मा पर प्रभावी नहीं होने दिया और ना ही अपने देह की लालसा के अनुसार चलते हुए मसीह का प्रचार किया। और कभी उसने ऐसा किया तो वो उन बातों को प्रभु की बातों से अलग करके रखता था। ये मैं अपने देह के अनुसार कहता हूँ, ये मैं मूढ़ता से बोलता हूँ, ये प्रभु नहीं परंतु मैं कहता हूँ। ऐसे कहते हुए वो प्रभु की शुद्ध बातें ही सामने रखता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि प्रभु का वचन पवित्र आत्मा की तलवार है जो देह की क्रियाओं को मार देती है, और ऐसी दोधारी तलवार है जो आर पार छेदती है, तथा जो इसे अपने हाथ में धरता है वो उसे भी छेदती है, क्योंकि वो दोधारी है। इसलिए इस तलवार का उपयोग हम केवल दैहिकता से दूसरों पर ही वार करने हेतु नहीं कर सकते, अन्यथा हम उस पतरस के समान ठहरेंगे जिसने अपनी तलवार खींचकर उस महायाजक के दास का कान उड़ा दिया था, जो यीशु को धोखे से पकड़वाने हेतु आने वालों में से एक था। तब उस दास के कान को स्पर्श करके यीशु ने उसे चंगा किया और पतरस से कहा, अपनी तलवार म्यान में रख ले। जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नाश किए जाएंगे। यीशु मसीह का क्रूस पर मरना और मरे हुओं में से जिलाया जाना अवश्य था, ताकि उस पर किए गए विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहरे और हमारा उद्धार हो। हम अपने पापों को मान लेते हैं और जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलते हैं और परमेश्वर के साथ सहभागिता रखते हैं, तो उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है और हम उसकी पवित्रता में चलते हुए अनंत जीवन पाते हैं। 1 तिमोथी 1:9-10 में कहा गया है कि नियम शास्त्र धर्मी जन के लिए नहीं, परंतु अधर्मी, निरंकुश, भक्तिहीन, पापी, अपवित्र, अशुद्धाचरणी, हत्यारे, व्यभिचारी, पुरुषगामी, मनुष्य के बेचने वाले, झूठे और झूठी शपथ खाने वाले तथा खरे उपदेश के सब विरोधियों के लिए ठहराया गया है। इसी कारण पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हम वचन सुनाते हैं तो पापी पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह की ओर मुड़ेंगे और उनके आत्मा का उद्धार होगा। इसीलिए पौलुस कहता है कि भला है यदि कोई नियम शास्त्र का यथार्थ उपयोग करता है। मसीह की घोषणा उसकी महिमा के लिए, उसके अनुग्रह के लिए, परमेश्वर के राज्य की घोषणा करने के लिए है। इसीलिए डाह से, बैर भाव से, ईर्ष्या से विरोध करने हेतु मसीह का प्रचार नहीं किया जा सकता। सुसमाचार हमारे लिए बड़े आनंद की वार्ता है, तो जिसके लिए वो आनंद की सुवार्ता है तो वो उसे आनंद और प्रेम से ही सुनाएगा, इसलिए कि वही आनंद हर एक को मिले और सबका उद्धार हो। यही तो परमेश्वर की इच्छा है। इसीलिए सुसमाचार सुनाने वाला भी उसके प्रति उत्तरदायी होता है, जिस कारण हमें पवित्र आत्मा के अधीनता में रहकर जीवनदायी पवित्र वचनों को ग्रहण करना है, क्योंकि परमेश्वर की जीवित रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। वो जीवित रोटी यीशु मसीह का देह है और यीशु मसीह ही देहधारी वचन है। उसी में जीवन है और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति है जो अंधकार में चमकती है। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी पर बनी रहे। आमीन।